So hey there, this is Rishu and today I'm going to explain you about maltose. तो माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं, ठीक है। और हमने पिछले वाले वीडियो में लैक्टोज और सुक्रोज के बारे में देख लिया था, तो अभी हम देखने वाले हैं कि माल्टोज क्या होता है, ठीक है। फिर बाद में रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में भी हम देखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये कैसे ऑब्टेन होता है, जब हम स्टार्च को डायस्टेसिस के प्रेजेंट में जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइज करवाते हैं, तो हमें मिलता है माल्टोज, ठीक है, माल्ट शुगर मिलता है, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, इट इज़ ऑब्टेन बाय अ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ स्टार्च बाय डायस्टेसिस एन एंजाइम प्रेजेंट इन माल्ट, ठीक है। तो वही लिखा है, जो ये डिफाइन जो लिखा है वही है हमारा रिएक्शन। इधर जब हम स्टार्च को हाइड्रोलाइज करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डायस्टेसिस तो हमें क्या मिलेगा, माल्टोज, ठीक है। तो ये हमारा नीचे मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का और ये सेकेंड भी अल्फा डी ग्लूकोज का। दो हमें अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट मिलते हैं जो अटैच होता है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से, फिर कार्बन वन और कार्बन सी से अटैच होता है, ठीक है। ये दोनों की लिंकेज होती है। फिर बाद में नीचे क्या लिखा है, on hydrolysis 1 moles of maltose yield 2 moles of डी ग्लूकोज। तो ये लिखा है यहाँ पे कि जब हम हाइड्रोलाइज करवाते हैं माल्टोज का तो ये क्या मिलता है, 2 मोल्स ऑफ डी ग्लूकोज मिलता है, ये और ये, ठीक है। ये दोनों जो मिला है हमें 2 यूनिट मिला है, ठीक है, डी ग्लूकोज का। फिर बाद में इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप होता है, उसमें उसको हम कहते हैं कि वो रिड्यूसिंग ग्रुप है, ठीक है, जो टोलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस करता है, ठीक है। फिर बाद में the 2 glucose unit is linked together and alpha glycosidic linkage। तो ये बोल रहा है कि जो 2 ग्लूकोस है हमारे, ये वाले अल्फा डी ग्लूकोस और ये वाला सेकेंड वाला, तो वो किससे जुड़ा होता है, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ठीक है, जो हमने इधर बात किया था। फिर बाद में बिटवीन C1 ऑफ 1 यूनिट एंड C4 ऑफ अनदर, मतलब वही जो इधर है हमारा C1 फर्स्ट यूनिट का और सेकंड वाला C4 यूनिट से। बोथ ग्लूकोज यूनिट्स आर पायरेनोस फॉर्म, तो ये जो है हमारे पायरेनोस फॉर्म में ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माल्टोज, ठीक है। फिर बाद में रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप होती है और कीटोनिक ग्रुप होती है, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट होगा कार्बोहाइड्रेट में और वो टॉलेंस रिएजेंट को और स्पेलिंग रिएजेंट्स को रिड्यूस कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि वो एक रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। फिर एग्जांपल हो गए हमारे मोनोसैकेराइड्स, लैक्टोज और माल्टोज, ठीक है। फिर बाद में नॉन रिड्यूसिंग शुगर मतलब जो कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते हैं और जिसके अंदर अल्डिहाइडेट कीटोनिक ग्रुप भी नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा अच्छा वाला सुक्रोज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा माल्टोज का, ठीक है। तो हमने पूरे डाइसेक्राइड्स के बारे में देख लिया है, ग्लूकोज, माल्टोज और सुक्रोज के बारे में। तो आई होप आपको डाइसेक्राइड पूरा समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।